नमस्कार, वैक्सीनेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पोलियो के बारे में और किस तरह भारत ने पोलियो को मात दी। यह कहानी है एकजुटता और प्रतिबद्धता की, जब पूरा देश पोलियो जैसी घातक बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एकजुट होकर खड़ा हुआ था। 20वीं सदी की शुरुआत में पोलियो एक गंभीर समस्या थी। दुनिया भर में पोलियो 5 साल से कम उम्र वाले हजारों बच्चों को अपंग बनाने के लिए जिम्मेदार था और लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी का प्रमुख कारण भी। पोलियो के उन्मूलन की कहानी पर जाने से पहले आइए देखते हैं कि पोलियो क्या है। पोलियो बीमारी पोलियो वायरस से होती है, जो कि सिर्फ मनुष्यों को संक्रमित करता है। यह मेनली फीको ओरल ट्रांसमिशन से फैलता है। यह मुंह के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के मल से दूषित पानी या भोजन से फैलता है। मानव शरीर में प्रवेश करने पर यह आंतों में प्रतिकृतियां बनाता है, जहां से यह स्पाइनल कॉर्ड में प्रवेश कर सकता है और पैरालिसिस यानी पक्षाघात का कारण बन सकता है। पोलियो वायरस से संक्रमित 200 बच्चों में से एक बच्चे को इरिवर्सिबल पैरालिसिस यानी लकवा होता है। लकवाग्रस्त बच्चों में लगभग 5% की मृत्यु हो जाती है, जब उनकी सांस लेने की मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं। पोलियो लाइलाज है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पोलियो को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास 2 इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, 2 सुरक्षित प्रभावी वैक्सीन। सबसे पहले ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी 2 बूंदें बच्चे को मुंह से पिलाई जाती हैं। ओपीवी बच्चे की आंतों में लोकल इम्यूनिटी पैदा करता है। यह टीका न केवल वैक्सीनेटेड बच्चे की रक्षा करता है, बल्कि वैक्सीनेटेड बच्चे के आसपास अन्य बच्चों की भी रक्षा करता है। इसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के बारे में और जानकारी पाने के लिए ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। जिन देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी सर्कुलेशन में है और फैल रहा है, या जहां पड़ोसी देशों से पोलियो वायरस आने का खतरा है, वहां बच्चों को ओपीवी की कई डोजेस दी जानी चाहिए। दूसरा वैक्सीन है इनएक्टिवेटेड इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन, जो लोकल इम्यूनिटी की बजाय ब्लड में सिस्टमिक इम्यूनिटी प्रदान करता है। यह इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है और देशों को पोलियो से मुक्त रखता है। लेकिन पोलियो वायरस के सर्कुलेशन या स्प्रेड को रोकने के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन बहुत जरूरी है, और जब विश्व भर में पोलियो का उन्मूलन हो जाएगा, तब बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए केवल इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन इस्तेमाल किए जाएंगे। अब वापस आते हैं पोलियो उन्मूलन यानी इरेडिकेशन की कहानी पर। 1988 में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इस घातक बीमारी के विश्वव्यापी उन्मूलन यानी इरेडिकेशन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रकार जन्म हुआ ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव का। विश्व स्वास्थ्य संगठन, रोटरी इंटरनेशनल, यूएस सीडीसी, यूनिसेफ और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और गावी जैसे साझेदारों ने हाथ मिलाया और एकजुट होकर वर्ष 2000 तक पोलियो उन्मूलन के लिए काम करना शुरू कर दिया। WHO ने पोलियो उन्मूलन के लिए कई देशों के साथ संधि की। भारत भी हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय वैश्विक स्तर पर होने वाले सभी पोलियो केसेस में लगभग 60% केसेस के लिए भारत जिम्मेदार था। हालांकि ओपीवी को 1985 से भारत में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत दिया जा रहा था, लेकिन विशेषज्ञों ने जल्द ही महसूस किया कि भारत जैसे विशाल देश में वायरस को खत्म करने के लिए अकेले यह रणनीति पर्याप्त नहीं थी। ओपीवी हर बच्चे तक नहीं पहुंच पा रहा था। इस प्रकार 1994 में दिल्ली में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया और बाद में 1995 में भारत ने अपना पहला राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया। इस रणनीति के तहत प्रत्येक वर्ष के शुरुआती भाग में नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2 बार आयोजित किया जाता था। इसके अतिरिक्त यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे हाई रिस्क स्टेट्स में सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डे के कई दौर कंडक्ट किए जाते थे।
ऐसे प्रत्येक अभियान के दौरान 0 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के लाखों बच्चों को एक साथ पोलियो केंद्र पर ले जाकर ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें दी जाती थी। यह उनकी लोकल इंटेस्टाइनल इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है, जो पोलियो वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन टीकाकरण दिनों के दौरान 20 लाख कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स पूरे समर्पण के साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई बच्चा छूट ना जाए। पोलियो से निपटने के लिए कई नई रणनीतियां भी अपनाई गईं। उत्तर प्रदेश में बुलावा टोली का प्रयोग किया जाता था, जिसमें बच्चों का एक झुंड झंडे लहराकर, सीटियां बजाकर और पोलियो के नारे लगाकर बाकी बच्चों को पोलियो केंद्र पर जाकर ओपीवी वैक्सीन लेने के लिए प्रोत्साहित करता था। इन रणनीतियों को जारी रखा गया और उन्नत किया गया, लेकिन फिर भी भारत पोलियो उन्मूलन लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत पीछे था। इसके कई कारण थे, जैसे कठिन इलाके, विशाल और विविध आबादी, टीका लगवाने में हिचकिचाहट, प्रवासी परिवार इत्यादि। इसकी एक और बड़ी वजह थी एक्टिव सर्वेलेंस सिस्टम या सक्रिय निगरानी प्रणाली का ना होना, जिसके कारण हम पोलियो वायरस इन्फेक्शन के केसेस को डिटेक्ट और ट्रेस नहीं कर पा रहे थे। आइडियली सर्वेलेंस सिस्टम इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ होना चाहिए था, जिससे कि उन एरियाज पर फोकस किया जा सके जहां सर्वेलेंस के द्वारा पोलियो वायरस डिटेक्ट किया गया हो। इसलिए हमारी सरकार ने WHO के साथ कोलैबोरेट किया और 1997 में नेशनल पोलियो सर्वेलेंस प्रोग्राम लॉन्च हुआ, जिसके अंतर्गत एक्यूट फ्लैसिड पैरालिसिस से ग्रसित 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो इन्फेक्शन के लिए टेस्ट किया जाता है। इससे पोलियो वायरस के रिजर्वॉयर्स का पता लगने में मदद मिली और संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए उन क्षेत्रों में मॉप अप राउंड्स और आउटब्रेक रिस्पांस इम्यूनाइजेशन जैसे रोकथाम उपाय किए गए। इन सभी उपायों के बावजूद दूर दराज के इलाकों में अभी भी बच्चों का एक बड़ा हिस्सा छूट रहा था। इसलिए वर्ष 2000 में हाउस टू हाउस स्ट्रैटेजी की शुरुआत हुई, जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि सबसे रिमोट एरियाज में भी कोई बच्चा छूट ना जाए। हमारे देश में माइग्रेंट परिवारों को लक्षित करने के लिए बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, निर्माण स्थलों, घाटों, पर्यटन स्थलों, स्कूलों और पारगमन स्थलों पर भी बच्चों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन हेसिटेंसी और वैक्सीन संबंधी सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को संबोधित करने के लिए कम्युनिटी और लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व किया गया। स्टेक होल्डर्स के हर स्तर पर उच्च स्तर की प्रतिबद्धता थी। नीति निर्माताओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स, सामुदायिक स्वयंसेवकों सभी ने मिलकर देश भर के प्रत्येक बच्चे को जीवन रक्षक पोलियो ड्रॉप्स पहुंचाने का काम किया, रिमोट इनएक्सेसिबल एरियाज में भी। और अंत में वर्षों की मेहनत के बाद भारत में पोलियो का लास्ट केस पश्चिम बंगाल में 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया और तब से देश पोलियो से मुक्त है। 2014 में लगभग 2 दशकों के व्यापक प्रयासों के बाद भारत को पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन के साथ ऑफिशियली पोलियो फ्री सर्टिफाई किया गया। 1988 के बाद वैक्सीनेशन की मदद से विश्व भर में पोलियो केसेस 99% कम हुए हैं और वर्तमान में पोलियो केवल 2 देशों में अभी भी पाया जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 7 वर्षों से हम पोलियो मुक्त हैं, लेकिन प्रयास जारी रखना जरूरी है, क्योंकि एक भी संक्रमित बच्चा पूरे समुदाय के लिए खतरा है। भारत में पड़ोसी देशों से पोलियो वायरस इंपोर्ट होने का रिस्क अभी भी है, क्योंकि वहां पोलियो अभी भी एंडेमिक है। वैश्विक पोलियो उन्मूलन रणनीति के एक भाग के रूप में भारत ने 2015 में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन को शामिल किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत पोलियो मुक्त रहे, अपने बच्चे को वैक्सीनेशन शेड्यूल के अनुसार पोलियो वैक्सीन जरूर लगवाएं। सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जन्म के समय ओपीवी की 0 डोज दी जाती है।
इसके बाद 6, 10 और 14 हफ्ते पर OPV की 3 डोजेस और साथ ही 6 और 14 हफ्ते पर फ्रैक्शनल IPV की 2 डोजेस दी जाती हैं। इसके बाद 16 से 24 महीने में OPV का बूस्टर दिया जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स भी जन्म के समय OPV की 0 डोज रिकमेंड करती है। इसके बाद 6, 10 और 14 सप्ताह में इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की 3 डोजेस, 16 से 24 महीने में पहला IPV बूस्टर और 4 से 6 साल के बीच में दूसरा IPV बूस्टर IAP द्वारा रिकमेंडेड है। इसके साथ पल्स पोलियो कार्यक्रम में सभी नेशनल और सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज पर 5 वर्ष की आयु तक अपने बच्चे को OPV जरूर दिलवाएं। पल्स पोलियो कार्यक्रम में OPV नवजात शिशु को भी सुरक्षित रूप से दिया जा सकता है और यह तब भी दिया जा सकता है जब आपके बच्चे को पोलियो रविवार से ठीक पहले बाकी वैक्सीन्स लगी हों। इन कैंपेन्स में OPV मिलने के बाद भी आपको नियमित वैक्सीनेशन अपने शेड्यूल के अनुसार जारी रखना है। यह पल्स पोलियो दौर भारत में कम से कम अगले कुछ वर्षों तक जारी रहेगा, जब तक पूरा विश्व पोलियो मुक्त नहीं हो जाता। आप भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने में कैसे मदद कर सकते हैं? आप बैनर्स और पोस्टर्स के माध्यम से दूसरों को मोटिवेट और एजुकेट कर सकते हैं। वैक्सीन हेसिटेंसी को दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। यदि पोलियो केंद्र आपकी लोकेलिटी से दूर है, तो आप अपने इलाके में पोलियो केंद्र भी खुलवा सकते हैं। आपकी लोकेलिटी में हाउस टू हाउस विजिट के लिए आई टीम को आप गाइड कर सकते हैं, जिससे कि वे हर बच्चे तक पहुंच पाएं। आप ये वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे वो भी जागरूक बने और अपने बच्चों को टीके लगवाएं। आइए एक साथ काम करें ताकि 2 बूंद जिंदगी की हर बच्चे तक पहुंच पाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आपका कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट्स में पूछें। चाइल्डहुड डिजीजेस की रोकथाम के बारे में अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें।